हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश, यानी कि देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे, वो भी एकदम लेवल 0 से सीखेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से मतलब ये समझिए लेवल 1 है आपका, फिर हम लोग चलेंगे इधर लेवल 2 में। देखिए यहाँ पर है आपका, मतलब ये लेवल 2 है। इस तरीके से लेवल 3 4 5 6 तक 7 तक जाएंगे हम लोग, और पूरा प्रोफेशनली रूप से हम लोग सीख लेंगे इंट्रोडक्शन देना। तो चलिए, यहाँ पर जिन भाई को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी मतलब कि ये सब मतलब कि यहाँ से देखिए माई लिखा है तो इसको पढ़ेंगे माई, और यहाँ पर उसका हिंदी समझ लेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करिएगा और लेवल बढ़ाया जाएगा। तो पहले ये वाला सीखिए। इसमें क्या बोला जाएगा इंट्रोडक्शन में, माई नेम इज राहुल। मतलब बोल रहा है कि माई, यहाँ पर पढ़िए भाई उच्चारण, माई नेम इज राहुल, मतलब कि बोल रहा है कि मेरा नाम राहुल है। आई एम 10 years old, मतलब बोल रहा है कि आई एम 10 years old। ओल्ड मतलब कि भाई पुराना, मतलब कि मेरी उम्र 10 साल है, मतलब 10 साल के ये हो चुका है, तो मेरा उम्र 10 साल है। आई स्टडी इन क्लास 5, तो यहाँ पर क्लास 5 2 3 यानी कि 6 ये भी लिख सकते हैं, एकदम बिगनर वाला है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई स्टडी इन क्लास, यहाँ पर कितना भाई 5 2 3 ये सब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी में, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, यानी कि ये 5वीं क्लास में पढ़ता है, तो आई स्टडी इन क्लास 5। ठीक है, अब बताना है कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया मतलब कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस तरीके से पढ़ना है भाई और समझते रहना है। फिर आपका इंट्रोडक्शन का जब मतलब लेवल 2 3 आएगा तो देखिएगा कितना लेवल बढ़ जाएगा। एकदम धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि ये लैंग्वेज होता है भाई, और लैंग्वेज क्या होता है कि ये धीरे धीरे सीखा जाता है। ठीक है ना, लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखा जाता है, तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, माई फादर्स नेम इज मिस्टर सुरेश, ये एस लगाया है तो प्रोस्टोपिस एस कहा जाता है, अधिकार दर्शाता है, मतलब कि मेरे पिता। अब लगा देंगे अशोक पेंस, तो मतलब अशोक यहाँ पर ऐसे लगा देंगे प्रोस्टोपिस एस, तो ये कहेगा अशोक का पेन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो माई फादर्स नेम इज मिस्टर सुरेश, तो मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सुरेश है, ये हो जाएगा। अब देखिए, ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब माई मदर्स नेम इज मिस्टर इसको कल जाता है मिसेज। ठीक है, इसको मिसेज सुनीता। तो अब देख लेते हैं, मेरी माँ का नाम श्रीमती सुनीता है। अब देखिए इंग्लिश में इसको मिसेज बोलेंगे तो इसको हिंदी में कहेंगे श्रीमती, यानी कि सुनीता है। अब बोलते हैं शी इज अ, यहाँ पर हाउस वाइफ, मतलब मेरी माँ क्या करती है भाई, वो शी इज अ हाउस वाइफ, मतलब वह एक गृहिणी है, मतलब कि घर के काम करने वाली गृहिणी कहा जाता है, गृहिणी है। अब देख लेते हैं इधर, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, मतलब कि वन वन मतलब कि एक वन वन वो ब्रदर है और वन एगो सिस्टर है, तो आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। यहाँ पर जगह मेरे मेरे एक भाई और एक बहन है, इस तरीके से बोलिएगा। और आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट मतलब हो जाता है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ये सब भाई याद कर लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए आप लोग का वोकैब भी मिलेगा और धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर है माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मतलब माई फेवरेट कलर इज ब्लू मतलब मेरे मन पसंद यहाँ पर रंग नीला है। और आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मतलब आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर का मतलब हो जाता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर थैंक यू मतलब कि धन्यवाद, इतना कहकर आप लोग शांत रहिएगा। अगर मतलब कि पहला से लेकर 5 तक होंगे तो ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेवल 2 में चलेंगे तो इसमें 7 से लेकर यहाँ पर 8 तक जो होंगे, 8 9 तक वो बोल सकते हैं। फिर एगो लेवल यहाँ पर 7 निकालेंगे जो कि यहाँ पर कॉलेज वॉलेज के लिए बोल सकते हैं। फिर एगो लेवल निकालेंगे जो कि इंट्रोडक्शन देना होगा, जो कि जॉब के लिए वहां पर हो जाएगा। फिर एगो कोई मतलब सेमिनार होता है तो उसमें बोला जाएगा, तो उस मतलब कि वहां के लिए, तो इस तरीके से लेवल बढ़ाया जाएगा, पूरा एकदम प्रोफेशनली रूप से बोलिएगा। अब देख लेते हैं भाई वोकेबलरी, जो जो पढ़े इसका वोकेबलरी। नेम नेम मतलब हम लोग समझते हैं भाई नाम, हम जानते हैं ये तो याद होगा, लेकिन फिर भी हम आपको करा देते हैं, मतलब एकदम बिगिनर के लिए। स्टडी स्टडी मतलब होता है पढ़ाई कराना, ठीक है ना, स्टडी स्टडी मतलब पढ़ाई कराना। अब क्लास क्लास मतलब होता है यहाँ पर कक्षा हो जाता है। लिव लिव मतलब क्या होता है भाई, रहना हो जाता है, ठीक है ना, लिव। अब टीचर टीचर मतलब होता है शिक्षक होता है। हाउस वाइफ आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, गृहिणी होती है।
मतलब कि घर के कार्य करने वाली मतलब औरत गृहिणी, ठीक है। ब्रदर मतलब हो जाता है भाई, और सिस्टर मतलब होता है बहन। प्ले मतलब हो जाता है भाई खेलना, ठीक है ना। फेवरेट मतलब होता है मनपसंद, और कलर मतलब होता है रंग, और डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सा, मतलब कि डॉक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। देखिए इससे रिलेटेड जो होगा था मतलब इजी इजी था, तो यही बताए जो कि बच्चा लोग को अभी नहीं याद होगा, तो ये सब याद कर लीजिएगा भाई। तब जाकर ये सब बोलिएगा, क्योंकि इसमें आएगा। अब हम लोग चलते हैं, अभी नहीं चलेंगे बल्कि नेक्स्ट लेवल में चलेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे बोलेंगे, यानी इसमें बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसमें बोलेंगे माय नेम इज अशोक कुमार, फिर आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। वहां पर 10 वर्ष था, अब 17 वर्ष का हो गया, तो कुछ भाई डिफरेंट होगा ना बोलने में। आई लिव इन पटना बिहार, इसी तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सब लिखा गया है 10 12 के लिए। ये सब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तो इसलिए आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर एकदम देखिए ये सब इंग्लिश हो गया और उच्चारण हो गया यहाँ पर हिंदी। अब बताइए कोई भी मतलब बड़ा बड़ा भी लोग बोलेंगे तो इसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे और सीख जाएंगे। तो यही मतलब कि इंग्लिश को होता है, एकदम पूरा बेसिक से आकर एकदम धीरे धीरे पढ़ते चलिए अपना, देखिएगा लगातार मतलब कंटिन्यू पढ़िएगा 60 से 70 दिन। अचानक ही आपको मतलब कि डिफरेंस दिखेगा, बुझाएगा कि हाँ क्या हम पढ़ लिए सीख लिए। और यहाँ पर जितने इंग्लिश से जुड़े रहिएगा उतने सीखिएगा। ये सब पढ़िए, नॉवल पढ़िए, पूरा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़िए, मतलब जो भी हिसाब से है। आप पूरा बिगनर है तो पहले तो यही भाई पढ़िए, क्योंकि ये सब मतलब उच्चारण देखिए, तब हिंदी देख लीजिए, तब जाकर आप लोग को मतलब धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं भाई तो मतलब कि आज भी मतलब कि बोलेंगे इंग्लिश नहीं आ रहा है, 6 महीना के बाद भी बोलेंगे इंग्लिश नहीं आ रहा है। आपको एक बार तो कदम उठाना पड़ेगा भाई, एकदम बेसिक से उठिए और यहाँ पर सीखिए। क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कि मतलब कि हम लोग के कंट्री में तो मतलब कि हिंदी चल जाएगा, अगर बाहर जाइएगा तो इंग्लिश ही मान्यता मिलेगा। और कोई नौकरी का करिएगा तो इंग्लिश मांगेगा, कहीं पर भी जाइए, प्राइवेट में जाइए तो पर भी इंग्लिश का बहुत जरूरी है। इंग्लिश बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सीखिए, धीरे धीरे ही सीखिए, सीखिए धीरे धीरे मतलब कि सीखा जा सकता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं लेवल 2 में।